ओम शांति बाबा। आज 2 जून 2024 की अव्यक्त मुरली है जो दोहराई जा रही है 18 जनवरी 2000 ईस्वी की। 2000 ईस्वी की पहली बाबा मिलन की वो बात, अव्यक्त महावाक्य, जिसका शीर्षक है कि ब्रह्मा बाबा समान त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। पूरे विश्व में ये भावना का प्रसार हो। आज समर्थ माता पिता अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस है। आज का दिन बच्चों को सर्व शक्तियां विल में देने का दिवस है। दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने पिता से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की विल बच्चों को की। ऐसी अलौकिक विल और कोई भी कर नहीं सकते। कोई भी ऐसी वसीयत नहीं बनाएगा कि पूरा का पूरा अलौकिक संपदा बच्चों के नाम कर दिया। जो कुछ पिता से मिला सब कुछ हम बच्चों में बांट दिया। तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा को साकार में निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को निमित्त भव का वरदान दे विल किया। वसीयत में हमें वो वरदान दे दिया। तो ये विल बच्चों में सहज शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। एक है अपने पुरुषार्थ की शक्ति और ये है परमात्मा विल द्वारा शक्तियों की प्राप्ति। एक हुआ अपना पुरुषार्थ करेंगे उससे शक्ति का अर्जन होगा, और एक जो परम पिता परमात्मा ने लाके झोली में डाल दिया। तो ये प्रभु देन है, प्रभु वरदान है। ये प्रभु वरदान चल रहा है। वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं। वरदान जब मिलेगा तो उसमें पुरुषार्थ का मेहनत थोड़ी लगा, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं। सामने थोड़े से रहे, लेकिन माता पिता द्वारा विशेष ब्रह्मा पिता द्वारा विशेष बच्चों को ये विल प्राप्त हुई है। और माता पिता ने देखा भी कि जिन बच्चों को पिता ने विल की उन सभी बच्चों ने, आदि रत्नों ने और सेवा के निमित्त बच्चों ने उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया। बाबा ने आदि रत्नों को और भी जो निमित्त बच्चे थे उनको ये जब शक्तियां विल की तो उन्होंने उसको कार्य में अच्छे से लगाया। संपदा मिली, जो शक्ति मिली उसको इधर उधर व्यर्थ में जाने नहीं दिया। और उस विल के कारण आज ये ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। बच्चों की विशेषता के कारण ये वृद्धि होनी ही थी और हो रही है। माता पिता ने देखा कि निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेषताएं बहुत अच्छी रहीं। पहली विशेषता, चाहे स्थापना के आदि रत्न चाहे सेवा के रत्न, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही। आपसी सामंजस्य जो था वो बहुत अच्छा रहा। किसी में भी क्यों, क्या, कैसे ये संकल्प मात्र भी नहीं रहा। और दूसरी विशेषता, एक ने कहा दूसरे ने माना। जब आपसी सामंजस्य बहुत अच्छा होगा, तालमेल बहुत अच्छे से बैठा हुआ रहेगा, तो फिर एक ने कहा दूसरे को मानना ही है। ये एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वायुमंडल में विशेषता रही। इसलिए सर्व निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा बाबा ही दिखाई देता रहा। उनको हमेशा बाबा ही दिखते रहे। माता पिता ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को दिल से प्यार दे रहे हैं। बाबा की कमाल तो है ही, लेकिन बच्चों की भी कमाल कम नहीं है। और उस समय संगठन, यूनिटी, हम सब एक हैं, वहीं आज भी सेवा को बढ़ा रही हैं। समय का जो संगठन था, एकता थी, हम सब एक हैं, वहीं आज भी सेवा को बढ़ा रही है।
क्यों? निमित्त बनी हुई आत्माओं का आधार पक्का रहा। जो निमित्त बनी शुरुआत में या जो आदि रहे उनका आधार अब पक्का हो गया है, तो अब उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो माता पिता भी आज के दिन बच्चों की कमाल को गा रहे थे। बच्चों ने चारों ओर से प्यार की मालाएं पहनाई और बाबा ने बच्चों की कमाल के गुणगान किए। इतना समय चलना है ये सोचा था, कितना समय हो गया। सभी के मुख से दिल से यही निकलता, अब चलना है, अब चलना है। लेकिन माता पिता जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था नहीं, बाबा के अति लाडले दोहरे विदेशी आए थे नहीं, तो विशेष दोहरे विदेशियों का अव्यक्त पालना द्वारा अलौकिक जन्म होना ही था। इतने सब बच्चों को आना ही था। इसलिए ब्रह्मा बाबा को अपने साकार शरीर भी छोड़ना पड़ा। दोहरे विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं। ब्रह्मा बाबा का त्याग नाटक में विशेष नूंधा हुआ है। आदि से ब्रह्मा बाबा का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नूंधा हुआ है। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल उदाहरण बने ब्रह्मा बाबा। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं। अब सिचुएशन, परिस्थितियां ऐसी हो गई कि कुछ नहीं हो पा रहा है तो त्याग कर दिए, वो त्याग नहीं है। सब कुछ रहते हुए में उसका त्याग करना, वो होता है असली त्याग। तो शुरू से ही देखो, तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए त्याग किया। शरीर का भी त्याग किया। सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में ही रहे। साधनों का आरंभ हो गया था। उस समय तो विज्ञान के बहुत साधन आने लगे थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। होते हुए भी साधना में अटल रहे और उनके होने पर भी अटल रहे। ये ब्रह्मा बाबा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बना कर गई। नाटक अनुसार ऐसे त्याग का उदाहरण रूप में ब्रह्मा ही बना और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष किरदार निभाया। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, जो बहुत सारे नए नए बच्चे हैं ना, वो उसी संकल्प शक्ति से वृद्धि को पा रहे हैं। तो सुना ब्रह्मा के त्याग की कहानी। अंजी बाबा, ब्रह्मा बाबा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है। साथ में बच्चे भी हैं, बच्चों को भी तपस्या है, बच्चों की भी तपस्या है। लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाबा कहेंगे, निमित्त तो ब्रह्मा बाबा ही बने। तो जो भी मधुबन तपस्वी भूमि में आते हैं तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते हैं कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के वाइब्रेशन सहजयोगी बना देते हैं। योग लगाने की मेहनत नहीं, सहज लग जाता है। और कैसी भी आत्माएं आती हैं वो कुछ ना कुछ अनुभव करके ही जाती हैं। ज्ञान को नहीं भी समझते, लेकिन अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव करके ही जाते हैं। कुछ ना कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं। ये है ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव। ब्रह्मा बाबा ने जो तपस्या की ना, उसका प्रभाव है। साथ में सेवा की विधि, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाई। उसी विधियों को अभी विस्तार में ला रहे हो। तो जैसे ब्रह्मा बाबा के त्याग, तपस्या, सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है, ऐसे हर एक बच्चे अपने त्याग, तपस्या और सेवा के वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। तो अभी हमें ब्रह्मा बाबा का तपस्या का फल मिल रहा है, तो हमारी तपस्या का फल भी आगे लोगों को मिले।
जैसे विज्ञान का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है, ऐसे विज्ञान की भी रचता शांति की शक्ति का बल है। शांति का बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। शांति में जो शक्ति है ना, उसको प्रत्यक्ष करने का बाबा कहते हैं ये समय है। तो शांति की शक्ति का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का स्थान है मन बुद्धि की एकाग्रता। ये एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। हलचल के कारण शक्तिशाली वाइब्रेशन बन नहीं पाता है। अंदर में हलचल रहेगा तो वाइब्रेशन में शक्ति नहीं रहेगी। माता पिता आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाएं। दिल से रहम उभरे, पूरा रहम से भर जाएं। तो क्या जब विज्ञान की शक्ति हलचल मचा सकती है, तो इतने सभी ब्राह्मणों के शांति की शक्ति रहम दिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती। जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेष ध्यान दो। जब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, परम पिता के बच्चे हैं, तो आपके ही सभी बिरादरी हैं, शाखाएं हैं, परिवार हैं। आप ही भक्तों के इष्ट देव हो। ये नशा है कि हम ही इष्ट देव हैं। तो भक्त चिल्ला रहे हैं, आप सुन रहे हो। वो पुकार रहे हैं, हे इष्ट देव, आप सिर्फ सुन रहे हो, उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, उनको प्रतिक्रिया नहीं देते हो। तो माता पिता कहते हैं, हे भक्तों के इष्ट देव, अभी पुकार सुनो, प्रतिक्रिया दो, सिर्फ सुनो नहीं। क्या प्रतिक्रिया देंगे? परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। शांति की शक्ति द्वारा परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। आपका प्रतिक्रिया उन्हों को नहीं मिलता तो वो अलबेले हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। ब्रह्मा बाबा के हर कार्य के उत्साह को तो देखा ही है। जैसे शुरू में उमंग था, चाबी चाहिए। अभी भी ब्रह्मा बाबा यही शिव पिता से कहते हैं, अभी घर के दरवाजे की चाबी दो। लेकिन साथ जाने वाले भी तो तैयार हों। अकेला क्या करेंगे? तो अभी साथ जाना है ना, या पीछे पीछे जाना है? नहीं बाबा, साथ चलेंगे। तो साथ जाना है ना? हाँ जी बाबा। तो ब्रह्मा पिता कहते हैं कि बच्चों से पूछो, अगर बाबा चाबी दे दें तो आप सर्वदा तैयार हो। किसी भी क्षण अचानक से बाबा का कह दें कि चलो, तो चल सकते हो। एवे रेडी हो या रेडी हो, हमेशा एकदम सजग हो, हमेशा तैयार हो, या ऐसे तैयार तो है, वो वाली स्थिति हो। रेडी नहीं, एवर रेडी, तैयार तो है नहीं, एकदम पूरी तरह से किसी भी क्षण बोलिए बाबा चलेंगे। त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं। त्याग की पूरी भावना हमारे भीतर है, तपस्या की भावना है, सेवा की भावना है, तीनों ही भावना में एकदम पूरा तैयार है। ब्रह्मा बाबा मुस्कुराते हैं कि प्यार के आंसू बहुत बहाते हैं, और ब्रह्मा बाबा वो आंसू मोती समान दिल में समाते भी हैं। लेकिन एक संकल्प जरूर चलता कि सब एवर रेडी कब बनेंगे। डेट दे देवें, तिथि तारीख बता दें। आप कहेंगे कि हम तो एवर रेडी हैं,
लेकिन आपके जो साथी हैं उन्हों भी तो बनाओ, या उनको छोड़कर चल पड़ेंगे। आप कहेंगे ब्रह्मा बाबा भी तो चले गए ना, लेकिन उनको तो ये रचना रचनी थी, फास्ट वृद्धि की जिम्मेवारी थी, तो सभी एवर रेडी हैं। एक नहीं, सब एवर रेडी होंगे तब होगा। तो सभी को साथ ले जाना है ना, या अकेले अकेले जाएंगे? तो सभी एवर रेडी हैं या हो जाएंगे? है बाबा, बोलो। है बाबा, एवर रेडी है। कम से कम 9 लाख तो साथ जाएं, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर राज्य करेंगे। तो ब्रह्मा बाबा की यही सभी बच्चों की प्रति शुभ कामना है कि एवर रेडी बनो, सर्वदा तैयार रहो, हर क्षण तैयार रहो और एवर रेडी बनाओ। खुद भी तैयार रहो और दूसरों को भी इस स्थिति तक लेकर आओ। इस कार्य के लिए बाबा हमें निमित्त बना रहे हैं। आज वतन में भी सभी विशेष आदि रत्न और सेवा के आदि रत्न इमर्ज हुए हैं, सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सब सामने आए हैं। एडवांस पार्टी कहती है हम तो तैयार हैं। किस बात के लिए तैयार हैं? वो कहते हैं ये प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएं तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। हम तो आह्वान कर रहे हैं कि नई सृष्टि की रचना करने वाले आवें। अभी काम सारा ऊपर है, नगाड़ा बजाओ, आ गया का नगाड़ा बजाओ। नगाड़ा बजाने आता है, बजाना तो है ना। अभी ब्रह्मा बाबा कहते हैं डेट ले आओ। आप लोग भी कहते हो ना कि डेट के बिना काम नहीं होता है, तो इसकी भी डेट बनाओ। डेट बना सकते हो? बाबा तो कहते हैं आप बनाओ। बाबा कहते हैं आज ही बनाओ। कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स किया है और ये इसकी भी कॉन्फ्रेंस करो ना। विदेशी क्या समझते हैं, डेट फिक्स हो सकती है? डेट फिक्स करेंगे, हाँ या ना? अच्छा, दादी जानकी के साथ राय करके करना। दादी से थोड़ा राय विचार कर लेना, फिर करना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के माता पिता के अति समीप, अति प्यारे और न्यारे माता पिता देख रहे हैं कि सभी बच्चे लगन में मगन हो लवलीन स्वरूप में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं और मिलन के झूले में झूल रहे हैं। दूर नहीं है लेकिन नैनों के सामने भी नहीं, समाये हुए हैं। तो ऐसे सम्मुख मिलन मनाने और अव्यक्त रूप में लवलीन बच्चे सदा बाबा समान त्याग, तपस्या और सेवा का सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चे सदा एकाग्रता की शक्ति द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे सदा बाबा समान तीव्र पुरुषार्थ द्वारा उड़ने वाले दोहरे विदेशी बच्चों को माता पिता का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे बाबा राजस्थान के सेवाधारियों से बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा सेवा का मौका राजस्थान को मिला। राजस्थान का जैसे नाम है राजस्थान, तो राजस्थान से राजे क्वालिटी वाले निकालो, प्रजा नहीं, राजघराने के राजे निकालो। तब जैसा नाम है राजस्थान, वैसा ही जैसा नाम वैसे सेवा की क्वालिटी निकलेगी। है कोई छुपे हुए
राजे लोग यहाँ या अभी बादलों में हैं, कोई छिपे हुए राजा लोग हैं या अभी बादलों में हैं। वैसे जो बिजनेसमैन हैं उन्हों की सेवा पर विशेष अटेंशन दो। ये मिनिस्टर और पोटरी तो बदलते ही रहते हैं, लेकिन बिजनेसमैन बाबा से भी बिजनेस करने में आगे बढ़ सकते हैं। मैंने बाबा हमेशा मौका देते हैं, बताते हैं कि उनसे भी आगे जाने का मौका है। और बिजनेसमैन की सेवा करने से उनके परिवार की माताएं भी सह जा सकती हैं। अकेली माताएं नहीं चल सकती हैं, लेकिन अगर घर का स्तंभ आ जाता है तो परिवार आप ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसलिए राजस्थान को राज क्वालिटी निकालनी है। ऐसे कोई नहीं है, ऐसा नहीं कहो। ऐसे नहीं कहो कि अरे अब कोई नहीं है, किसी को नहीं समझ में आता है, सब तो अपना ही मुँह में है, ऐसा बाबा कहते हैं। नहीं कहो, अभी भी है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन है। अब भीड़ में कम बच्चे हैं, बहुत कम हो गए हैं जो चुन चुन के निकालने वाली स्थिति है। तो बाबा कहते हैं थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब नहीं है। थोड़ा सा उन्हों के पीछे समय देना पड़ता है, व्यस्त रहते हैं ना, कोई ऐसी विधि बनानी पड़ती है जो वो नज़दीक आवे। बाकी अच्छा है, सेवा का मौका मिला, हर एक जोन लेता है, ये बहुत अच्छा नज़दीक आने और दुआएं लेने का साधन है। चाहे आप लोगों को सब देखें या नहीं देखें, जाने या नहीं जाने, लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है तो दुआएं स्वतः निकलती हैं, और वो दुआएं पहुंचती बहुत जल्दी हैं। दिल की दुआएं हैं ना, तो दिल में जल्दी पहुंचती हैं। माता पिता तो कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो। दुआओं से जब खाता भर जाएगा तो भरपूर खाते में माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। पूरा खाता इतना भर जाएगा कि फिर माया को डिस्टर्ब करने की जगह ही नहीं मिलेगा। जमा का बल मिलता है। जितना ज़्यादा बल, दुआओं का बल हमारे भीतर भरा रहेगा तो वो माया दूर भागी रहेगी। राजी रहो और सर्व को राजी करो। हर एक का स्वभाव का राज जानकर राजी करो। उसका जो स्वभाव है उसके अनुसार उसको राजी करो। ऐसे नहीं कहो ये तो है ही नाराज। आप स्वयं राज को जान जाओ, उनकी नब्ज को जान जाओ, फिर दुआ की दवा दो तो सहज हो जाएगा। बाबा युक्ति बताते बहुत अच्छा। ठीक है ना राजस्थान की टीचर्स उठो, सेवा की मुबारक हो तो सहज पुरुषार्थ करो, दुआएं देते जाओ। लेने का संकल्प नहीं करो, देते जाओ तो मिलता रहेगा, मिलता जाएगा। देना ही लेना है, ठीक है ना? ऐसा है ना, दिए मतलब मिला। तो दाता के बच्चे हैं ना, कोई दे तो दे, नहीं ये जो भावना अभी हमारी रहती है ना, कोई हमको देगा तब तो हम देंगे, नहीं। बाबा कहते हैं दाता बन के देते जाओ तो आप ही मिलेगा। मिलने का परेशानी हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ देना है, क्योंकि हम दाता के बच्चे। अच्छा, जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। आधे पहले वाले आते हैं, आधे नए आते हैं। अच्छा, पीछे वाले किनारे में बैठे हुए सभी सहजयोगी हो। सहजयोगी हो तो एक साथ हाथ उठाओ। अच्छा, विदाई के समय माता पिता को रथ यात्राओं का समाचार सुनाया। चारों तरफ का यात्राओं का समाचार समय प्रति समय माता पिता के पास आता रहता है। अच्छा, सब उमंग उत्साह से सेवा का किरदार निभा रहे हैं। भक्तों को दुआएं मिल रही हैं और जिन भक्तों की भक्ति पूरी हुई उन्हों को बाबा का परिचय मिल जाएगा, और परिचय वालों से भी बच्चे बनने होंगे, वो भी दिखाई देते रहेंगे। बाकी सेवा अच्छी चल रही है और जो भी साधन बनाया है वो साधन अच्छा सबको अच्छा से वो आकर्षित भी कर रहा है। तो अभी रिजल्ट में कौन कौन किस कैटेगरी में निकलता है वो मालूम पड़ जाएगा।
लेकिन भक्तों को भी आप सबकी नज़र दृष्टि मिली, परिचय मिला, ये भी अच्छा साधन है। हमारा व्यक्तित्व से ही झलके, वो भी बाबा कहते हैं अच्छा साधन है ना। अब आगे बढ़कर इन्हों की सेवा कर आगे बढ़ाते रहना। जो भी रथ यात्रा में सेवा कर रहे हैं, अथक बन सेवा कर रहे हैं, उन सभी को याद प्यार। माता पिता सभी को देखते रहते हैं और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है। एक तरफ से तो बाबा हमें निरंतर देख रहे हैं, उसी खुशी में तो हमारा कितना गुना पुरुषार्थ बढ़ जाएगा। और बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ बढ़ेगा तो सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, मॉरिशस में अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय को नेशनल यूनिटी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर द्वारा मिला है। तो मॉरिशस में वैसे भी वीआईपी का कनेक्शन अच्छा रहा है और प्रभावी भी अच्छा है, इसलिए गुप्त सेवा का फल मिला है, तो सभी को खास मुबारक। तो वहाँ से बाबा कहते हैं कि वहाँ से गुप्त सेवा भी मिला है, उसके लिए खास मुबारक दे रहे हैं बाबा। अच्छा, ओम शांति। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा ने कहा है, श्वासोश्वास याद और सेवा के संतुलन द्वारा संतुलन प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। जैसे अटेंशन रखते हो कि याद का लिंक सदा जुड़ा रहे, वैसे सेवा का भी सदा लिंक जुड़ा रहे। श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा हो, इसको कहते हैं संतुलन। इस संतुलन से सदा आशीषों का अनुभव करते रहेंगे। जब ये संतुलन कर पाएंगे ना, तो लगेगा कि जैसे बाबा से निरंतर आशीर्वाद मिल रहा है। युद्ध से छूट जाएंगे, स्वाभाविक रूप से सब चीज विकारों वाला चीज में जो फंस जाते हैं उससे छूट जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। बाबा ने कहा फिर सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे, अनुभव होगी सफलता। तो मतलब जो भी कार्य में लगे उसको तो सफल होना ही है। ऐसी स्थिति में भी आएंगे हमारी मानसिक, हमारी आत्मिक अवस्था में आने से। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि बाबा से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। बाबा से इनाम लेना है तो स्वयं से, साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट लेना है। और आज की अव्यक्त मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि कर्म योगी कर्म के भोग भोगने में अच्छे व बुरे में कर्म के वशीभूत नहीं हो सकते। जो कर्म भोगी हैं वो कर्म भोगने के दौरान में, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उस कर्म के वशीभूत नहीं हो सकते। कर्म योगी नाम सिद्ध करता है योगी है, सिद्ध करता है कि योगी है, अर्थात निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म करने वाली है। जैसे कर्म के बिना हमारा जो जीवन ऐसा है ना कि इसमें कोई भी कर्म किए बिना हम एक सेकंड नहीं रह सकते हैं। श्वास का कर्म तो चल रहा है, तो वैसे ही बाबा कहते हैं जैसे कर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, वैसे याद अर्थात योग के बिना भी एक क्षण रह नहीं सकते। इसलिए कर्म के साथ योगी नाम भी साथ साथ ही है। ये ऐसा योगी है कि इसको कर्म योगी हम लोग साथ साथ कह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। उलझन में उलझता